हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस मैंने एपीज के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आपको बताया था। उसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को आज हम आपको सॉल्व करने के बारे में बताएंगे। आज हमने दो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं, दो प्रश्न को लिखा है। इसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन 1 और 2 है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वो बोल रहा है डिटरमाइन द एपीज। डिटरमाइन द एपीज। एपीज एपीज क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। मीन्स जैसे ही हमने बोला एपी, तो एपी मीन्स होता है आपके पास डिटरमाइन द एपीज। डिटरमाइन द एपीज मीन्स ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। इसे हम क्या कहते हैं? एपीज। आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में समांतर श्रेणी ज्ञात करें, तो समांतर श्रेणी क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश 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 डैश। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में, मतलब ये एपीज को फाइंड करना होगा। एपीज टर्म को अगर समांतर श्रेणी ज्ञात करना होगा तो हमें ए और डी फाइंड होना चाहिए, ए और डी ज्ञात होनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट जो नेक्स्ट है, whose third term is 16। whose third term is a 16। आपको बोल रहा है कि तीसरा पद जो है वो 16 है। अब जब हम एपीज में थर्ड टर्म के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है? ए। सेकेंड टर्म क्या है? ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस 2d। इसका मतलब ए प्लस 2d इक्वल 16 है। एंड द सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म मीन्स ए प्लस 6d exceeds the fifth term। exceeds means greater। किससे ग्रेटर है? सेवन टर्म exceeds the fifth term by 12। मतलब a plus 6d is equal to a plus 5d plus 12। आपको ये बोल रहा है कि तीसरा पद जो है वो 16 है, मीन्स a plus 2d इक्वल 16। फिर बोल रहा है जो सातवां जो पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद का मतलब हो गया a plus 6d, पांचवां पद का मतलब हो गया a plus 4d। तो a plus 4d में क्या जोड़ना होगा? 12। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में जो सपोज करते हैं वो हम सपोज करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल d। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल d। माना श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a है और सार्व अंतर स्मॉल d है। इसके बाद हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स, प्रश्न अनुसार। तो यहां पर हमने सबसे पहले आपको बोला कि क्वेश्चन में क्या है? थर्ड टर्म इज 16। तीसरा पद जो है वो 16 है, मींस a3 इक्वल 16। अब a3 मींस क्या होगा? a प्लस 2d इक्वल 16। ये हो गया इक्वेशन 1। a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये हो गया इक्वेशन 1। मतलब तीसरा पद 16 है तो a प्लस 2d इक्वल 16। अब ये बोल रहा है एंड द सेवन टर्म मीन्स a7 exceeds the fifth term by 12। मतलब a5 प्लस 12। सेवन टर्म exceeds fifth term by 12। जो सातवां पद जो है a7 पांचवें पद से 12 अधिक है, इसीलिए हमने इसमें 12 जोड़ दिए। तो a7 a प्लस 6d, a5 a प्लस 4d प्लस 12। कैंसिल ऑफ a 6d, ट्रांसपोजिशन ऑफ 4d माइनस 4d इक्वल 12। 6d माइनस 4d 2d is equal to 12। therefore d is equal to 12 by 2। 2 1s are 2, 2 6s are 12। d is equal to 6 by 1, 6। a7 a plus 6d, a5 a plus 4d plus 12। cancel of a 6d equal 4d plus 12। ट्रांसपोजिशन ऑफ 4d प्लस माइनस 4d का पक्षांतरण किया तो माइनस 4d। 6d minus 4d 2d। therefore d equal 12 by 2, 2 6s are 12। d is equal to 6। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। d का जो मान है वो समीकरण किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे।
तो समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 2d, तो 2 इंटू वैल्यू ऑफ d 6 इक्वल 16, तो a प्लस 2 6 12 इक्वल 16, therefore a इक्वल 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 4, a इज इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 6 है, हमें क्या फाइंड करना है? AP टर्म, AP सीरीज, समांतर श्रेणी, तो वो क्या होता है? a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। a 4, a प्लस d 4 प्लस d 6, 4 प्लस 2 इंटू 6 4, 4 प्लस 6 10, 6 2 12, 12 प्लस 4 16 डैश 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 डैश। तो इस तरह से आपने डिटरमाइन द एपीज, जो एपी की श्रेणी, जो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है वो होता है 4 10 16 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को जो है किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ये हमने आपको सिखाया। तो ये नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए इसे आपने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो नंबर्स में नहीं है, वो एल्जेब्रिक फॉर्म पे है थोड़ा सा, तो उसे थोड़ा सा सॉल्व करना हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड नहीं है, वो भी बहुत ही आसान है, उसे भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन सेम है, बस यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जो स्टार्टिंग हमने किया था, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इक्वल स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल स्मॉल d। सेम चीज यहां पर भी सपोज करेंगे और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये स्टार्टिंग के पॉइंट सेम रहेंगे। माना श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a है और सारवंतर स्मॉल d है, और प्रश्न अनुसार ये स्टार्टिंग का पॉइंट आपको सेम दोनों क्वेश्चन में एक ही जैसा प्रश्न में लिखना है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के प्रॉब्लम के पॉइंट्स पे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स पे, प्रश्न अनुसार पे। तो उसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, रीडिंग करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, if the mth term of an AP is 1 by n, if the mth term of an AP is 1 by n and nth term is AP 1 by n, find the mnth term, find the mnth term। यदि श्रेणी का mवां पद 1 बटे n है और श्रेणी का nवां पद 1 बटे m है, तो श्रेणी का mn वां पद ज्ञात करें। तो मैंने पहले ही बोला था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, प्रश्न अनुसार। तो क्वेश्चंस में, प्रश्न में क्या है उस चीज पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। तो यहां पर बोल रहा है mth टर्म 1 by n मींस am is equal to 1 by n। am a plus m minus 1 into d is equal to 1 by n, equation 1। second point, nth term 1 by m, तो an is equal to 1 by m। an a plus n minus 1 into d is equal to 1 by m, इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन का फॉर्म जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में है, x के प्लेस पे a है और d के प्लेस पे y है। यहां पर ये दोनों की दोनों जो समीकरण है वो रेखीय समीकरण 2 चर वाले का है। तो इसमें जो आपके पास a है वो x है और जो d है वो y है। तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बारे में बताएंगे। यहां पर हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहां पर देखिए a का कोएफिशिएंट 1 है, a का कोएफिशिएंट 1 है और बोथ साइन आर सेम, इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को माइनस करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस 2। जैसे 1 माइनस 2 तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई m। ये प्लस है साइन तो माइनस हो गया, प्लस है माइनस प्लस माइनस, कैंसिल ऑफ a।
इन दोनों कंडीशन से हमने d को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया m-1, क्योंकि ये माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, प्लस n माइनस वन प्लस वन, 1/n माइनस 1/n, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, m माइनस n into d, LCM of n and m, nm, m ones are m, n ones are n, cancel of m minus n, therefore d is equal to 1/n m। देखिए इक्वेशन 1 को 2 से माइनस किए तो कैंसिल ऑफ a, कॉमन ऑफ d m माइनस 1 माइनस प्लस n माइनस वन प्लस 1/n माइनस 1/m, LCM ऑफ n and m, nm, m ones are m, n ones are n, cancel of m minus n and m minus n, therefore d is equal to 1/nm। अब d की वैल्यू फाइंड हो गई है, d का मान ज्ञात हो गया है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, समीकरण 1 में d का मान या 2 में रखने पर, तो हम लोग इसमें फर्स्ट में रखेंगे, तो a प्लस m माइनस 1 d 1/nm इक्वल 1/n, देयरफॉर a इक्वल, इसका ट्रांसपोजिशन की प्लस से क्या हो गया माइनस, तो माइनस m माइनस 1/n m, एलसीएम लिए n और nm का, तो एलसीएम मिलता है n m, तो nm को n से डिवाइड किया तो n कैंसिल, मिला m वन जा m, माइनस nm को nm से डिवाइड किए तो 1 मिला, 1 को m माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस 1 मिलेगा, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए इसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस m से हो जाएगा माइनस m और ये माइनस 1 से हो जाएगा प्लस 1, कैंसिल ऑफ m, तो a इज इक्वल टू 1/n m, मतलब a की वैल्यू आ रही है 1/nm और d की वैल्यू आ रही है 1/nm। अब हमें जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन के पॉइंट थे उससे हमने a और d की वैल्यू फाइंड किया। अब चूंकि क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द mnth टर्म, तो जब mnth टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास a और d फाइंड है, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, अब हम डायरेक्ट mnth टर्म को फाइंड कर लेंगे, मतलब mn का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब इसके लिए हमारे पास, हमको पता है a और d दोनों की वैल्यू सेम है 1/nm। अब आपके क्वेश्चन में है फाइंड द mnth टर्म, जैसे ही बोल रहा है फाइंड द mnth टर्म, मींस आप देखिए a इज इक्वल टू 1/mn, d इज इक्वल टू 1/mn और n इज इक्वल टू mn। आपको फाइंड करना है a, n इक्वल फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो a n mn, a 1/mn प्लस n mn माइनस 1 d 1/mn। LCM of mn and mn divided by mn1, 1 ones are 1, mn divided by mn1, 1 into mn minus 1, mn minus 1, cancel of minus 1 plus 1, mn by mn, mn by mn, cancel of mn, value of amn is equal to 1। इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज के जो दो क्वेश्चन थे उसे भी मैंने आपको सॉल्व करने के बारे में बताया है। जो क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट बच गए हैं वो क्वेश्चन को आप बनाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।